राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या होगा? हिंदू राष्ट्र देश का भला होगा। अच्छा चलिए 5 भला बता दीजिए। हाँ, 5 भला। 5 भला क्या भला? भाजपा गवर्नमेंट में क्या भला नहीं हुआ बताइए। आप 5 भला बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या हो जाएगा? आज तक प्रधानमंत्री आवास के बारे में आप लोगों ने कभी जाना? अरे आप 5 भला बनाइए, हिंदू राष्ट्र बना। हिंदू मुसलमान सभी लोगों का भला हो रहा अरे है। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या फायदा होगा? क्या फायदा? फायदा ही फायदा होगा। अरे बताइए तो, क्या फायदा बताइए? एक काम नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्या होगा बताइए? बहुत बल्ला लाभ होगा। आप बताइए। बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या फायदा होगा? तो पाकिस्तान में कितने % मुस्लिम था, हिंदू था? कितने % बचा? पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? नहीं, हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। नहीं, हिंदुस्तान से तुलना किससे करेंगे? पाकिस्तान से करेंगे कि अमेरिका से करेंगे? अमेरिका से करेंगे। पाकिस्तान क्या हमारे आगे बेचता है? आप पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान क्या बेच रहा है? पाकिस्तान जाना चाहते हैं क्या? नहीं। ये हिंदू राष्ट्र बना के मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का क्या विश्वास ले लेंगे? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल। अरे सुनिए, आप हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दीजिए। फायदे आप जानिए, आप आओ लोगों से मालूम करिए, बता देंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ ली है, वही बताएंगे। अब जी वाह को जो समझना समझिए। फायदे नहीं पता है? फायदा पता क्यों नहीं, सब हम ही बता देंगे। तो आप क्या बताएं? है ही नहीं तो बताएंगे क्या? है ही नहीं तो बताएंगे क्या? सही तो ये है। अब झूठा क्यों कुछ कह दो। हिंदू राष्ट्र ऐसे कैसे बना दे भाई? ये हमारे आपके बीच का मामला थोड़ी है कि हम कह दिए हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र हो गया। ऐसा नहीं होता है। बताइए, फायदा पता ही नहीं है, बस चिल्ला रहे हैं। बनना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। अरे मांग काहे करते हैं यही पता नहीं है। मांग काहे कर रहे हैं यही नहीं पता है। प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं। हाँ, केवल ये है कौआ कान ले गए, अपना कान नहीं देख रहे हैं। कौआ कान ले गए, कान देख रहे हैं केवल, बस अपना कान नहीं देख रहे हैं। कौआ ले गया, बस ले गया। अरे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, सबका भला होगा। अरे भाई, ये हिंदू राष्ट्र तो हिंदू एक हिंदू गांव ही बना दें। राष्ट्र की तो बहुत बड़ी बात है। कहीं एक हिंदू गांव बना के हमको दिखाएं कि एक ये हिंदू गांव है। कहीं एक बना के दिखाएं। अपने गांव कब हिंदू बना रहे हैं? जब ये चाहेंगे तो बन जाएगा। हमारे चाहने से क्या है? आप बड़े बुजुर्ग आप बना ही नहीं पा रहे। जब सब हिंदू एक होगा तभी बनेगा। हिंदू एक होगा, अब कब होगा? हाँ, हिंदू हो रहा है। जातवाद में ऐसे लोग बांट रहे हैं, तभी तो हो रहा है। कौन बांटा है? जात सभी आप लोग बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? अगला पिछड़ा बता रहे हैं। है नहीं अगला पिछड़ा? ना कुछ नहीं। अगला पिछड़ा है ही हम नहीं। लोगों से पिछड़ा कौन है? धानकुट समाज से ज्यादा कोई पिछड़ा नहीं। कोई पिछड़ा नहीं। हाँ, आप जब पिछड़े हैं मान रहे हैं अपने आप को पिछड़ा ना? उससे पीछे खुद ही बांट रहे हैं। उससे पीछे हम देखिए, ये अपर कास्ट के लोग हैं, इनको तो प्रतिशत 85% मिल चुका है। 90 में 87 इनके सेक्रेटरी हैं, तो ये क्यों चाहेंगे? नहीं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जातवाद नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रहा है? हाँ? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अभी तो पहले से चल डबल इंजन हो रहा है सब धीरे धीरे। डबल इंजन सरकार है ना? बिल्कुल है, इसमें जातिवाद नहीं है। नहीं है। कितने एसपीडीएम कितने बैकवर्ड के हैं? ये विषय नहीं है। फिर क्यों भाई? फिर ये जात में आप बांटने लगे। ये क्या है फिर? ये जातिवाद नहीं है, अरे ये राम राज्य है। बहुत साहब मतलब ये जाति ये क्या है? आप बताइए, आप बताइए क्या है? क्या कुछ नहीं है, अब क्या बताएं आपसे। ऐसा है कि सरकार का ये अगर जनगणना इन्होंने नहीं कराई, जो देश का 85% पिछड़ा, दलित और जो दबा कुचला वर्ग है, ये आने वाले दिनों में अगर उसको उसका हिसाब नहीं मिलेगा, उनका हिसाब नहीं मिलेगा, तो वो आज रोडों पे आ जाएगा। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर जब बिहार में जाति जनगणना हो गई तो उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कब होगी कि नहीं होगी, और आपके हिसाब से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और जनता क्या सोच रही है, इसको लेकर हम जनता के बीच आए हैं। तो आइए जनता से जानते हैं जनता को क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आइए लोगों से बात करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, बात कर लेते हैं। भैया, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि आज जो बिहार का सर्वे आया है, और बिहार में जो अदर बैकवर्ड क्लास को 63 पॉपुलेशन आई है, और जबकि हमको उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में 27% से अधिक रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। जैसा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे देश को चलाने के लिए जो प्रमुख सचिव और सचिव होते हैं, 90 सचिवों में केवल 3 ओबीसी के हैं। तो जब तक जो गांधी का सपना कैसे पूरा होगा, जब तक कि हम लोगों को जिनकी जितनी संख्या उसकी भागीदारी नहीं मिलेगी। कम से कम अगर आज 63% आबादी वहाँ निकल के आ रही है, अगर देश में 50% आबादी भी ओबीसी की निकल के आ रही है, तो उसी हिसाब से उन्हें 50% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो लोग आज अपर कास्ट के लोग हैं 15%, आपके हिसाब से जाति गणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये तो अपना अपना वो है। आपको क्या लगता है? होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
सरकार क्यों नहीं करा रही आखिर? नहीं, अब सरकार को ये डर है कि जो लोग बड़े लोग हैं, जो ख़ास तरीके से अपर कास्ट के लोग हैं, अब उन्हें पता है कि उन्हीं के बच्चे अधिकारी हैं, 90% पदों पे वही काबिज हैं, सरकारी नौकरियों में वही काबिज हैं। अब अगर सरकार ये करा लेगी तो गरीब आदमी या दलित का बच्चा, पिछड़े का बच्चा, वो अपना हक मांगने लगेगा। तो जब उसका हक मांगने लगेगा तो नेचुरली इतना जागरूक हो जाएगा, जो सरकार आज ख़ास तरीके से जो जुमलेबाजी कर रही है उस जुमले के बारे में पता चल जाएगा और महंगाई के बारे में पता चल जाएगा। आज बताइए भैया, एक सेकंड, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना होने से भेदभाव फैलेगा। जाति गणना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्या नाम अपना? मनोज मिर्ची। मनोज मिर्ची, बहराइच, मनोज मिर्ची। धानकूट। क्या हो ये धानकूट क्या है? धानकूट जात होती है जो बहराइच में ही पाई जाती है और कहीं नहीं। हम लोगों का अभी तक जात प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। हम लोग सामान्य जात में जी रहे हैं। धानकूट समाज जिला बहराइच में पाया जाता जी। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये तो कह रहे नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये अपर कास्ट के लोग हैं, इनको तो प्रतिशत 85% मिल चुका है। 90 में 87 इनके सेक्रेटरी हैं, तो ये क्यों चाहेंगे? लेकिन जो ज़मीन पे दबा कुचला वर्ग है, आज भारत का सपना ये था कि डेमोक्रेसी, जब गांधी जी का जो सपना था कि सबको बराबरी मिले, तो कैसे बराबरी मिलेगी? जब हम नीचे वाले सतह के लोगों को हम चांस देंगे, जब आके उनको अपना जो आरक्षण से उनका लाभ मिलेगा, तभी तो उनके आगे बच्चे पढ़ पाएंगे। आज गरीब बच्चा गरीब है। अभी धानकूट समाज से पिछड़ा भारतवर्ष में कोई भी नहीं है। धानकूट समाज अति पिछड़े में आता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जात की गणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत तो क्या होगा? नहीं होगी तो? जातवाद की गणना होने से देश में अराजकता फैलेगी, भेदभाव बढ़ेगा। कैसे? समाज के तौर पे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? जैसे बटे नहीं है, अभी नहीं बटे हैं। कैसे? जैसे हम अपने को खां साहब बताते हैं, कोई पठान बताता है, कोई साहू बताता है, कोई भुजवा बताता है, कोई ठाकुर बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है। जाति खत्म कर दीजिए। जाति खत्म करना चाहिए। जात को खत्म करके तब हम लोग एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या होगा? हिंदू राष्ट्र देश का भला होगा। अच्छा चलिए, 5 भला बता दीजिए। हाँ, 5 भला क्या भला? भाजपा गवर्नमेंट में क्या भला नहीं हुआ, बताइए। 5 भला बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या हो जाएगा? आज तक प्रधानमंत्री आवास के बारे में आप लोगों ने कभी जाना? अरे आप 5 भला बनाइए, हिंदू राष्ट्र बना। हिंदू मुसलमान सभी लोगों का भला हो रहा है। अरे हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या फायदा होगा? क्या फायदा? फायदा ही फायदा होगा। अरे बताइए तो, एक काम नहीं बता पा रहे हैं। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्या होगा बताइए? बहुत बड़ा लाभ होगा। आप बताइए। बीजेपी गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या फायदा होगा? तो पाकिस्तान में कितने % मुस्लिम था, हिंदू था? कितने % पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? नहीं, हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान से तुलना किससे करेंगे? पाकिस्तान से करेंगे कि अमेरिका से करेंगे? अमेरिका से करेंगे। पाकिस्तान क्या हमारे आगे बेचता है? आप पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान क्या बेच रहा है? पाकिस्तान जाना चाहते हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान को अपने में लाना चाहते हैं। पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान को भारत में लाना। ऐसा है, जो लोग ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये लोग संविधान विरोधी लोग हैं। कहीं संविधान में नहीं लिखा है। ये संविधान को जो नहीं मानते हैं, यही लोग तो देश का बेड़ा कर रहे हैं। गरीब होता जा रहा है। आज बताइए, बेरोजगार सड़कों पे मारा फिर रहा है। जो जब देश आज़ाद हुआ था, जब उसकी नींव रखी गई थी, आज भारत के प्रधानमंत्री ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। मोदी जी भी उस संविधान को मानते हैं। ये उस बीजेपी की बात कर रहे हैं जो जब मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ये कहते हैं हम भाजपा के मानने वाले लोग हैं। क्या भाजपा ने ये नहीं कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? ये हिंदू राष्ट्र बना के मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का क्या विश्वास ले लेंगे? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल। सुनिए, आप हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दीजिए। फायदे आप जानिए, आप आओ लोगों से मालूम करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ ली है, वही बताएंगे जी। वाह, जो समझना समझिए। फायदे नहीं पता है? फायदा पता क्यों नहीं? सब हम ही बता देंगे। है ही नहीं तो बताएंगे क्या? है ही नहीं तो बताएंगे क्या? सही तो ये है। अब झूठे क्यों कुछ कह दो। हिंदू राष्ट्र ऐसे कैसे बना दे भाई? ये हमारे आपके बीच का मामला थोड़ी है कि हम कह दिए हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र हो गया। ऐसा नहीं होता है। बताइए, फायदा पता ही नहीं है, बस चिल्ला रहे हैं। बनना चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। अरे मांग काहे करते हैं, यही पता नहीं है। मांग काहे कर रहे हैं, यही नहीं पता है। प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास कर रही है। हाँ, केवल ये है कौवा कान ले गए, अपना कान नहीं देख रहे हैं। कौवा कान ले गए, कान देख रहे हैं केवल, बस अपना कान नहीं देख रहे हैं। कौवा ले गया, बस ले गया। जातवाद में क्यों बांटा जा रहा है? क्यों जातवाद में बांट रहा है? बीजेपी के अलावा और कौन बांट रहा है बताइए? बीजेपी बांट रही है, और कौन बांट रहा है? SC BC ये क्या सब है? कौन बनाया है? हाँ? हम लोग पिछड़ी जात से पिछड़े हैं।
तो अरे सरकार से कहिए बीजेपी से कि जाति खत्म कर दे। नहीं, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जातिवाद नहीं होनी चाहिए। क्यों हो रहा है? हाँ? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अभी तो पहले से चल डबल इंजन खत्म हो रहा है सब धीरे धीरे सब। डबल इंजन सरकार है ना, बिल्कुल है, इसमें जातिवाद नहीं है। नहीं है। कितने एसपीडीएम कितने बैकवर्ड के हैं? ये विषय नहीं है। फिर क्यों भाई? फिर ये जात में आप बांटने लगे। ये क्या है फिर? ये जातिवाद नहीं है, अरे ये राम राज्य है। बहुत साफ मतलब बात मतलब खेल ये जाति ये क्या है? क्या है आप बताइए, आप बताइए क्या है? क्या कुछ नहीं है, अब क्या बताएं आपसे। ऐसा है कि सरकार का ये अगर जनगणना इन्होंने नहीं कराई, जो देश का 85% पिछड़ा दलित और जो दबा कुचला वर्ग है, ये आने वाले दिनों में अगर उसको उसका हिसाब नहीं मिलेगा, उनका हिसाब नहीं मिलेगा, तो वो आज रोडों पे आ जाएगा। क्योंकि गांधी का सपना था और देश का जो संविधान की पहली परिभाषा है, जो उसकी प्रिलिमिनरी है, ये तो कह रहे प्रधानमंत्री मानते देखिए, हैं। ये तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, सबका भला होगा। अरे भाई, ये हिंदू राष्ट्र तो हिंदू एक हिंदू गांव ही बना दें, राष्ट्र की तो बहुत बड़ी बात है। कहीं एक हिंदू गांव बना के हमको दिखाएं कि एक ये हिंदू गांव है, कहीं एक बना के दिखाएं। अपने गांव कब हिंदू बना रहे हैं? जब ये चाहेंगे तो बन जाएगा। हमारे चाहने से क्या है, आप बड़े बुजुर्ग आप बना ही नहीं पा रहे। जब सब हिंदू एक होगा तभी बनेगा। हिंदू एक होगा, अब कब होगा? कब होगा हाँ? भैया? हिंदू हो रहा है, जातिवाद में ऐसे लोग बांट रहे हैं तभी तो हो रहा है। कौन बांटा है? जाति सभी आप लोग बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है? अगला पिछड़ा बता रहे हैं। है नहीं अगला पिछड़ा, नहीं, कुछ नहीं। अगला पिछड़ा है ही हम नहीं। लोगों से पिछड़ा कौन है? धानकुट समाज से ज्यादा कोई पिछड़ा नहीं। कोई पिछड़ा नहीं। हाँ, तो आप जब पिछड़े हैं, मान रहे हैं अपने आप को पिछड़ा ना, उससे पीछे खुद ही बांट रहे हैं। उससे पीछे हम मांग कर रहे हैं। जो वाल्मीकि समाज, जाटव समाज और दिखाया गया है, जो ऐसी वर्ग है और पिछड़ों की अगर भर्ती अब सच्चाई इनकी खुल जाएगी तो सरकार डर रही है। इनके लोग भी, इन्हीं की पार्टी के लोग, उमा भारती जैसे लोग इनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए, ना मोदी जी बंटाधार हो जाएगा। अगले इलेक्शन में इनको जो है धूल चटा देगी जो 85% आबादी, क्योंकि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। ये सब धूल चाटने की तैयारी में है, अब धूल चाट जाएंगे। हाँ, ममता बनर्जी क्या, ममता बनर्जी भी कुछ कह रही है, ममता बनर्जी तो गई, उमा भारती भी कुछ कह रही प्रदेश आके लड़ ले चुनाव, ममता बनर्जी में दम हो। है, उमा भारती भी कुछ कह रही है। उमा भारती कुछ नहीं कह रहे, जय श्री राम कहते उमा भारती। उमा हक मिलना भारती चाहिए। कहती हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। गए तो थे ममता बनर्जी को हराने सब लोग, एड़ी चोटी का जोर लगा लिए, कोई हरा पाया? जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। आपको क्या लगता है, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।